अभी हम देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है और इसको किस तरह जो है वो रेज़ किया जा सकता है, इसको किस तरह जो है बढ़ाया जा सकता है। जो कैपिटल होता है वो पर्सनल फंड होते हैं, वो पर्सनल असासाजात होते हैं जो कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके जो ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज हैं, इसके सोर्सेज जो हैं, किस तरीके से ट्रेडिशनली जो है ये कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, उसमें जो है वो जो है वो इंक्यूबेटर्स होते हैं कि जो है वो थोड़ी अमाउंट के जो फंड जो है वो मुहैया करते हैं, जो सेविंग होती है और वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कमर्शियल बैंक्स होते हैं कि कमर्शियल बैंक से आप जो है जो दूसरा तरीका है वो कमर्शियल बैंक्स हैं कि आप जो है वो कमर्शियल बैंक से कर्ज़ा जात लेके वहाँ से जो है वो कर्ज़ा लेके जो है वो अब जो है वो उसको कैपिटल बना के और उससे जो है वो कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। या जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो ऐसे वेल्दी किस्म के ऐसे जो है वो लोग जिनके पास जो है वो कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है और उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है आपका जो एक्सपीरियंस है और उनका जो वेल्थ है वो दोनों मिल के उनके इशराक से जो है उनको शेयर करके आप जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। या जो है वो वेंचर कैपिटल होता है कि आप दूसरे इन्वेस्टर के साथ मिलके जो है वो दूसरे काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलके आप जो है वो पार्टनरशिप की बुनियाद पे, शेयर्स की बुनियाद पे जो है वो वो कैपिटल बना लेते हैं। ये स्ट्रेटजिक पार्टनर होते हैं कि वो जो है वो स्ट्रेटजीज की बुनियाद पे जो है वो आपस में पार्टनरशिप करते हैं। या जो है वो ये तो थे ट्रेडिशनल सोर्सेज थे। एक क्राउड फंडिंग भी होता है कि आप इंटरनेट को यूज़ करके इंडिविजुअल्स को जो है वो किसी भी तरह से जो है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए उनके साथ जो है वो न्यू वेंचर करने के लिए जो है अब जो है वो क्राउड से फंड रेज करते हैं ताकि आपके पास वो कैपिटल इकट्ठा हो और उस कैपिटल को जो है वो आप जो है वो यूज़ करें बिज़नेस के अंदर। अब हम जो है वो कैटेगरीज देखते हैं कितनी जो है वो टाइप्स हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की। अभी हम जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो होता है उसकी कैटेगरीज को देखते हैं। जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होता है उसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो दो चीज़ों पर बेस कर रही होती हैं। एक जो है वो कौन सा इकोनॉमिक जो है वो सेक्टर है, मिसाल के तौर पे वो बिज़नेस टू बिज़नेस जो है इकोनॉमिक सेक्टर है या ई कॉमर्स सेक्टर है, या वो जो है बिज़नेस टू कंज्यूमर जो है या बिज़नेस टू कस्टमर जो है वो इकोनॉमिक ई कॉमर्स जो है वो सेक्टर है। सेकेंडली जो है वो कौन सी इकोनॉमिक ई कॉमर्स जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर यूज़ हुई है, मिसाल के तौर पे वो मोबाइल कॉमर्स है। तो ये दो जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है वो कैटेगरीज जो होती हैं वो बेस कर रही होती हैं। एक से ज़्यादा जो सेक्टर्स होते हैं उन पे एक तरह का जो है वो बिज़नेस मॉडल जो है वो अपीयर हो सकता है, और जो कुछ कंपनीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल जो हैं जैसे कि कंपनीज़ में शामिल ईबे, अमेज़ोन वगैरह जो हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो है देखते हैं B2C बिज़नेस मॉडल क्या होता है। B2C जो है वो बिज़नेस टू कंज्यूमर, इसका जो है वो एब्रीवेशन है। हाँ, B2C जो बिज़नेस मॉडल है वो ट्रेडिशनल मॉडल होता है, रिटेल मॉडल होता है जिसके अंदर जो है वो डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को जो है वो बेची जाती है, उनको सेल की जाती है। दरमियान में जो है वो कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, और फ़र्क इसमें सिर्फ यही होता है कि इसके अंदर जो है वो बजाय जो है फ़िज़िकल स्टोर यूज़ करने के वो जो ये प्रोडक्ट बेची जा रही होती है ये ऑनलाइन जो है वेब के साथ और इंटरनेट के साथ जो है वो बेची जा रही होती है। अभी हम जो है बिज़नेस टू कंज्यूमर बिज़नेस मॉडल्स की हम बात करते हैं। उनमें ई टेलर्स होते हैं। ई टेलर्स क्या होते हैं कि वो ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो कि जो है वो इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो चीज़ों को बेचते हैं। रिटेलर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल जो है वो चीज़ों को फ़रोख्त करने वाले होते हैं। जब वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को बेचते हैं तो उसको हम ई टेलर्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड बिज़नेस मॉडल है B2C का। वो जो है कम्युनिटी जो है वो एक तरह के जो लोग हैं जो एक तरह के जहन के लोग हैं उनको जो है के लिए एक जो है वो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जिसको सोशल नेटवर्किंग वगैरह भी कहते हैं। फेसबुक वगैरह जैसी ऐप हैं कि वहाँ पे वो उसके पास प्लेटफॉर्म आ गया, वो एक तरह के लोग हो गए और वहाँ पे वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और वो वहाँ पे जो है ये B2C बिजनेस मॉडल एक और तरह का हो गया।
फिर उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर्स हो सकते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को जो है वो सर्कुलेट करते हैं, जैसे कि जो है वो न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन्होंने जो है वो अपना उसको ख़बरों को जो है वो सर्कुलेट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म दिए होते हैं, वो जो है कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं। फिर जो है वो पोर्टल इनेबल सर्चिंग हो सकती है कि जैसे याहू गूगल वगैरह हैं कि सर्च इंजन्स हैं, वहाँ पे कोई सी भी जो है वो मालूमात जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये भी B2C बिजनेस मॉडल की किस्म है जिसे कहते हैं पोर्टल इनेबल सर्चिंग। फिर ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स हो सकते हैं कि जैसे हम ऑलरेडी डिटेल में कह चुके हैं कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया और उसके ऊपर जो भी बिजनेस हो रहा है उसकी हर ट्रांजैक्शन, उस बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है इनको जो है वो प्रॉफिट जाता है। तो ये जो है वो ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स हो गए। फिर मार्केट क्रिएटर हैं कि ये मार्केट स्पेस जो है वो क्रिएट कर देंगे, नई मार्केट स्पेस बना देंगे, जैसे ईबे, अमेज़ॉन वगैरह है, ताकि जो है मुख्तलिफ कंपनियाँ वहाँ आपके आके जो है उस मार्केट स्पेस के अंदर जो है वो बिज़नेस कर सकें। फिर उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे जीमेल, पेपाल और ये डिफरेंट तरह के, कि वो एक जो है वो ऑनलाइन उन्होंने सेटअप बना दिया जिसके अंदर जो है वो नई सर्विसेज जो हैं उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जीमेल वगैरह है कि वो ईमेल के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के लिए, ईमेल के लिए जो है वो यूज़ होती है, और इसी तरह जो पेपाल वगैरह है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो जो कैपिटल आपके पैसे हैं उसको जो है वो सेंड करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये अब हम इनको डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में हमको देखते हैं। रिटेलर की बात करते हैं कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जो है वो ट्रेडिशनल जो है वो रिटेलर होते हैं जो कि जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो या जो है इंटरनेट को यूज़ करते हुए वो चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे होते हैं। ठीक है, इनका जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो सेल्स की शक्ल में होता है, और इस जो है वो रिटेलर जो होते हैं उनके अंदर जो वर्चुअल जो है वो मर्चेंट यूज़ होते हैं कि बजाय फिज़िकल जो है वो ब्रिक एंड मोटर जो है जो है वो स्टोर्स के फिज़िकल स्टोर्स के जो है वो के बरअक्स ये वर्चुअल मर्चेंट्स यहाँ पे होते हैं कि कोई जो है वो फिज़िकल लोकेशन जो है वो नहीं होती। और कैटलॉग मर्चेंट होते हैं कि ये जो है वो दोनों तरह से, मतलब फिज़िकली भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और जो है वो ऑनलाइन भी जो है ये ऑपरेट हो रहे होते हैं। इनको हम जो है कैटलॉग मर्चेंट्स कहते हैं। ये बड़ी वैरायटी में हाउस होल्ड्स और पर्सनल चीज़ें जो होती हैं, घर के इस्तेमाल की और पर्सनल चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट होते हैं कि इनके अंदर वेरिएशन जो है वो हो सकती है, और इनके अंदर जो है वो कम से कम बैरियर होते हैं कि एंटर होने के, कम से कम जो है वो बैरियर्स होते हैं, जो है इजी टू एक्सेस होता है और हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है। फिर सेकंड मॉडल जो है वो कम्युनिटी प्रोवाइडर है कि ये ऑनलाइन इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे एक तरह के लोग जो हैं सिमिलर माइंड जो लोग हैं वो इकट्ठे हो सकें, उनके दरमियान, मतलब ऐसे लोग इकट्ठे हों जिनके दरमियान जो है वो एक तरह का कोई जो है वो कॉमन इंटरेस्ट हो, और वो वहाँ पे अपने जो है कंटेंट्स वगैरह शेयर कर सकें, या अपने जो है वो जैसे फेसबुक वगैरह है वहाँ पे जो है वो डेली बेस पे अपना एक्सपीरियंस या जो है वो अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो शेयर कर सकें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये जो है कम्युनिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। इनमें जो रेवेन्यू मॉडल यूज़ होता है वो आमतौर पे जो है वो हाइब्रिड किस्म का होता है, मिक्स होता है, कि वो जो सिंपल मॉडल होता है उनका जो है मिक्सर होता है, और जो है ये यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का जो है वो रेवेन्यू मॉडल भी यूज़ हो रहा होता है, सब्सक्रिप्शन का भी यूज़ हो रहा होता है, सेल्स और ट्रांजैक्शन फ़ी, और जो है इन सारी चीज़ें जो है ना, ये जो हमने जो रेवेन्यू मॉडल डिफरेंट जो है वो ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं, उनका वो हाइब्रिड यूज़ हो रहा है, उनका मिक्सर यूज़ हो रहा होता है यहाँ पे। फिर थर्ड जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर हैं कि ये डिजिटल कंटेंट वेब के ऊपर जो है ना, वो चाहे वो कंटेंट्स न्यूज़ का हो, म्यूज़िक का हो, वीडियो का हो, टेक्स्ट का हो, या कोई आर्ट वर्क का हो, इसके ऊपर डिजिटली जो है वो कंटेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अंदर जो रेवेन्यू मॉडल यूज़ होते हैं वो सब्सक्रिप्शन का हो गया, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेपर डाउनलोड हो गया कि जितने जो है वो डाउनलोड होंगे उस हिसाब से जो है उनको वो पे किया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का हो गया, और एफिलिएट रेफरल का हो गया। कंटेंट प्रोवाइडर्स के अंदर वेरिएशंस ये हो सकती हैं कि एक सिंडिकेशन होता है कि उनका अपना जो है वो मटेरियल नहीं होता, उनका अपना ज़ाती उनकी मलकियत नहीं होता, लेकिन जस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट जो है वो
न्यूज़पेपर से, हॉरोस्कोप से और क्राउड वर्ड पजल वगैरह जो हैं वो उसके ऊपर इस तरह के कंटेंट्स जो होते हैं वो सिंडिकेट होते हैं। सेकंड ये होता है कि उन्होंने एक एनालिसिस किया होता है, चाहे अगर शॉपिंग की अगर बात कर रहे हैं तो डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट प्राइसेस का उन्होंने शॉपिंग जो है वो एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद जो है उसको उसके ऊपर जो है वो पब्लिश कर देते हैं। तो इसको जो है वो वेब एग्रीगेटर जो है वो इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो पोर्टल है कि ये ऐसे सर्चिंग, इनके अंदर जो है वो सर्चिंग कैपेबिलिटी होती है, इसके साथ जो है बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं, कंटेंट्स के जो है वो पैकेज और सर्विसेज जो होती हैं वो इनके साथ जो है वो लिंक होती हैं। और इन पोर्टल के ऊपर जैसे मिसाल के तौर पे याहू, MSN मैसेंजर और ये जो हैं ये वेब को सर्च करने के लिए बहुत सारे वेब पेज जो हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके बहुत सारे पेज को, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत सारी जो है वो वेब के हर पेज के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो यूज़फुल कंटेंट्स होते हैं। जो पोर्टल होते हैं वो बराह रास्त कोई चीज़ जो है वो खुद सेल नहीं कर सकते। ठीक है, जो एक जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करते हैं। जो पोर्टल के अंदर रेवेन्यू मॉडल्स यूज़ होते हैं वो एडवर्टाइजिंग हो सकता है, वो रेफरल फीस का हो सकता है, ट्रांजैक्शन फ़ीस का हो सकता है और सब्सक्रिप्शन का हो सकता है। ठीक है, और वेरिएशन जो इसके अंदर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है कि उसके अंदर सिर्फ इंटरनेट के जितने भी यूज़र हैं, जितने भी लोगों ने उसको यूज़ किया, उन सब की जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी। और वर्टिकल या स्पेशलाइज्ड क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ डायरेक्टरीज उनकी होती है जो कि उन लिंक्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि जो स्पेसिफिक जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या जो है वो किसी मैटर, जो पर्टिकुलर मैटर होता है उसके रेलिवेंट जो भी लोग होते हैं सिर्फ उनकी ही इन्फॉर्मेशन होती है। और दूसरा ये कि पोर्टल के ऊपर जो है वो सर्चिंग कैपेबिलिटी भी होती है कि इसके ऊपर आप जो है वो कोई चीज़ सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ई कॉमर्स B2C जो है वो मॉडल है वो ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स है। ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स जो होते हैं वो ना सेलर होते हैं ना वो बायर होते हैं, वो मिडल मैन का रोल जो है वो पार्ट जो है वो अदा करते हैं। और वो ट्रांजैक्शन जो होती है किसी भी जो है वो सेलर और बायर के दरमियान, उनको उसमें जो है वो इंटरेस्ट होता है, उसको वो हैंडल करते हैं। जो है वो आमतौर पे इन पर्सन करते हैं या फ़ोन के ज़रिए करते हैं, और या जो है वो ईमेल के ज़रिए जो है ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वो हैंडल कर रहे होते हैं। और जो इस ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं जैसे स्टॉक्स होती हैं की वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड वगैरह की और पेपाल पेमेंट्स वगैरह जो हैं उनको वो जो है वो इनेबल करते हैं ताकि वो ऑनलाइन जो है वो लोग अपना काम कर सकें। इसमें जो रेवेन्यू मॉडल यूज़ होता है इस तरह के जो मॉडल्स के अंदर वो ट्रांजैक्शन फ़ीस का होता है कि वो ये सारी फैसिलिटी जो है वो मिडल मैन की हैसियत से प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजैक्शन की भी वो करते हैं किस तरह जो है वो पेमेंट वगैरह की जाए, और उनको एट द एंड जो है हर डील के ऊपर जो है वो कुछ % या कुछ जो है वो उनकी फ़ीस होती है जो वो चार्ज करते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन फ़ीस कहते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये मॉडल यूज़ कर रही हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, और जो ट्रैवल सर्विसेज वगैरह और एंटरटेनमेंट जो हैं वो, और जो जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज हैं कि जहाँ पे जो है वो जॉब की एडवर्टाइजमेंट होती है, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो इस तरह का ये काम करती हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो मार्केट क्रिएटर्स हैं। ये जो है वो डिजिटल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएटर्स होते हैं कि ये एक ऐसी जो है वो डिजिटली इन्वायरमेंट जो है वो बना देते हैं, एक नई मार्केट स्पेस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जहाँ पे सेलर्स और बायर्स जो होते हैं वो अपना जो है वो कारोबार कर सके। सेलर जो हैं वो अपनी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को वो वहाँ पे लेके आए, जो है लेके आके उसको जो है वो बेच सकें, और जो बायर्स होते हैं वहाँ पे अपनी मनपसंद की जो चीज़ है, अपनी मनपसंद की जो प्रोडक्ट है जिसको वो ख़रीदना चाह रहे हैं वहाँ उसको जो है वो ख़रीद सकें। ईबे और फाइवर वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, प्राइसलाइन वगैरह इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे फाइवर है कि वहाँ पे आपने कोई अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं उनको आप जो है वो सेल भी कर सकते हैं, और वहाँ पे उनके बायर्स भी होते हैं, और ये एक नई जो है वो मार्केट जो है प्लेस का जो है वो इंट्रोड्यूस वो करवा देते हैं ताकि आप जो है वो उस स्पेसिफिक जो है
मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो चीज़ों को बेच भी सकें और वहाँ से लोग ख़रीद भी सकें। इसमें जो रेवेन्यू मॉडल यूज़ हो रहा होता है वो ट्रांजैक्शन फ़ी का होता है, जो है वो फ़ी टू मर्चेंट्स फॉर एक्सेस, जो है कि जो मर्चेंट्स हैं उनको एक्सेस के लिए जो है वो उनकी फ़ीस हो सकती है। तो ये जो है इस मॉडल के अंदर जो है वो ये रेवेन्यू मॉडल यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है वो सर्विस प्रोवाइडर है कि फॉर एग्जांपल जो है वो ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं कि वो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर आप जो है वो सर्च वगैरह करने के लिए जो है वो वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, या गूगल मैप्स हैं जिसकी मदद से जो है आप लोकेशन को फाइंड करते हैं, उस पर जो है वो एड्रेस दे के आपको वो रोड्स वगैरह जो है डिफाइन करता है। जीमेल्स हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं ये वैल्यूएबल प्रोपोजिशन होती हैं कि ये कन्वीनियंट होती हैं, इससे टाइम जो है वो सेव होता है। ये जो है वो लो कॉस्ट होती हैं, इंटरनेट यूज़ करें तो जो है वो फ्री में यूज़ हो जाती हैं, अल्टरनेट होती हैं, और ट्रेडिशनल जो सर्विसेज होती हैं उनका अल्टरनेट होती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो रेवेन्यू मॉडल यूज़ होता है वो सेल्स ऑफ सर्विसेज होता है, ये सब्सक्रिप्शन फीस का होता है, एडवर्टाइजिंग का, और सेल्स एंड मार्केटिंग डाटा जो है उसका जो है ये रेवेन्यू मॉडल